Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 5. Today we are going to start with chapter number 4 and the name of the chapter is Weather and Climate. So here in this chapter we will learn about weather and what is climate. So weather is the climate at a certain place and time. So weather क्या है? एक climate है जो एक particular time पे एक जगह पे होता है. It includes the outside temperature और इसमें क्या है? बाहर का temperature आता है, strength of wind, wind की strength आती है and whether it is raining, sunny, hailing, snowing, sleeting, foggy और cloudy. तो वेदर हमें ये सारी चीज़ें बताती हैं कि क्या कहीं बारिश हो रही है, धूप निकली हुई है, हेल स्टॉर्म है, स्नो हो रहा है, स्लीट्स हैं या फिर फॉग है या फिर क्लाउडी है. सो दीज ऑल थिंग्स टेल अस अबाउट वेदर. The weather changes regularly and tends to be different during different seasons and across different countries. So weather जो है change होता रहता है daily और ये क्या है अलग अलग change होता जाता है अलग अलग seasons में and अलग अलग parts में हमारी country के. So weather keeps on changing. The atmosphere keeps on changing कॉन्स्टेंटली. तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो लगातार बदलता रहता है. यू कैन सी द चेंज इन द एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट एवरी ईयर. आप क्या है एटमॉस्फेयर में चेंज हर घंटे देख सकते हो. समटाइम्स द वेदर चेंजेस वेरी सडनली. कई बार ऐसा होता है कि वेदर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है एंड इट मे बी वार्म एट वन टाइम. और ये कभी गर्म हो सकता है एंड थोड़ी ही देर में इट में स्टार्ट टू रेन और थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो जाती है. तो क्या है वेदर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. दीज चेंजेस टेक प्लेस फ्रॉम डे टू डे और आवर टू आवर. ये जो चेंजेस हैं दिन के दिन बदलते हैं या फिर घंटों के घंटे बदलते हैं. द एटमॉस्फेरिक चेंज दैट अकर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर. सो ये जो एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस हैं जो थोड़ी देर के लिए होते हैं कुछ समय के लिए होते हैं उसे ही हम वेदर कहते हैं. द वेदर इंडिकेट्स वेदर इट्स सनी और क्लाउडी, रेनी और विंडी, कोल्ड और हॉट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सो वेदर जो है ये सारी चीज़ें हमें बताता है कि कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ पे धूप है, कहाँ पे रेनी सीजन है, कहाँ क्लाउडी है, कहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं वगैरह वगैरह. So the weather of a place gets affected with the following factors. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेदर को अफेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा उस पर्टिकुलर जगह का, उस पर वेदर डिपेंड करता है. टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर का क्या टेम्परेचर है उस पर जो है वेदर डिपेंड करता है. ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है इस पर डिपेंड होता है. नेक्स्ट इज पर्सिपिटेशन, पर्सिपिटेशन कितना है, बारिश कितनी हो रही है इस पर डिपेंड करता है किसी जगह का वेदर. नेक्स्ट इज क्लाउडीनेस, क्लाउड्स कैसे हैं वहाँ पे, एंड विंड एंड ब्रीज, कैसा विंड है और ब्रीज है. नेक्स्ट कम्स क्लाइमेट. तो वेदर के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है क्लाइमेट. सो द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. तो क्लाइमेट क्या है, वेदर तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है लेकिन क्लाइमेट क्या है काफ़ी लंबे समय तक सेम रहता है, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. सो वेदर जब काफ़ी लंबे तक समय तक चले उसे हम क्लाइमेट कहेंगे. एंड इंडिया देयर आर 3 मेजर सीजन्स एंड दीज आर विंटर, समर एंड रेनी और मानसून सीजन. सो ये 3 सीजन्स हैं जो बहुत ही मेन सीजन है हमारे इंडिया के. द क्लाइमेट as the monsoon plays an important role, India is said to have a monsoon type of climate. क्योंकि इंडिया में मानसून का काफ़ी बड़ा रोल है इसलिए कहा जाता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इन्फ्लुएंसेस द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल लिविंग देयर सच एज क्लोथिंग, ईटिंग हैबिट्स, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा.
सो जहाँ पे जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का क्लाइमेट है, उस तरह के ही लोग हो जाते हैं। वहाँ के लोग वैसे ही काम करते हैं, वैसा ही लाइफस्टाइल हो जाता है, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही खाना खाते हैं, वैसे ही ऑक्यूपेशन करते हैं। सो जैसा वेदर होगा किसी पर्टिकुलर जगह का, लोग वैसे ही हो जाते हैं। सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। एज वेल एज इट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग द इकोनॉमी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। सो ये जो क्लाइमेट है हमारी कंट्री के इकोनॉमी और डाइवर्सिटी को क्या करती है, शेप करती है, इसे चेंज करती है, और ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारी कंट्री को कि इकोनॉमी को शेप करने में। Now what are the factors influencing the climate? अब क्लाइमेट को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? Following are the factors which influence the climate of a place. So यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। So here the first one is distance from the equator. इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है। The area around the equator receives direct sunlight. So वो एरिया जो इक्वेटर के हमेशा पास में है, वहाँ पे आप देख सकते हो सूरज की रोशनी जो है डायरेक्टली पड़ती है। सो यहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ रही है। सो दे आर हॉट, इसलिए ये जगह काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। Likewise the area around the poles receives slanting sunlight, so they are cold. इसी तरीके से सन से जो ये पोलर एरियाज है काफ़ी दूर हैं, स्लैंटिंग लाइंस पड़ती हैं, सूरज की रोशनी यहाँ पे स्लैंटिंग वे में जाती है पोल्स पे, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ठंड मिलेगी। द नियरर अ प्लेस इज टू द इक्वेटर द हॉटर इट इज़। तो कोई भी जगह जो इक्वेटर के बहुत पास है वो उतना ही ज़्यादा गर्म होगा, और जितना दूर होता जाएगा उतना वो ठंडा रहेगा। द farther a place is from the equator the colder it is. Next point is altitude above the sea level. सो अब सी लेवल के ऊपर आपका ऑल्टीट्यूड है तो भी जो है इसका एक बहुत बड़ा इसमें जो है आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस है। द ऑल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स द टेम्परेचर। सो किसी भी जगह का जो हाइट है या जो ऑल्टीट्यूड है वो वहाँ के टेम्परेचर और एयर प्रेशर को डिस्क्राइब करता है। द एयर एट द सी लेवल अब्जॉर्ब्स मोर हीट। सो वो एयर जो सी लेवल पे होती है वो ज़्यादा गर्मी को absorb करती है from the sunlight, while the air at higher places absorb less heat. लेकिन जो दूसरी जगह है जहाँ पे जो ऐसी जगह जहाँ पे एयर हायर प्लेसेस पे वहाँ पे कम हीट को अब्जॉर्व किया जाता है। सो ऑल्टीट्यूड ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लाइमेट चेंज। द हायर वी गो द कोल्डर इट गेट्स। तो जितने ऊंचाई पे हम जा रहे हैं उतनी ज़्यादा आपको ठंड मिलेगी। Therefore mountains are colder than plains. इसलिए जो माउंटेन्स हैं ये प्लेन से ठंडे होते हैं। नेक्स्ट कम्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब समुद्र से कितनी दूरी है लैंड की ये भी डिपेंड करता है, ये भी एक फैक्टर है। सो लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली। सो लैंड की क्या प्रॉपर्टी है, वो जल्दी गर्म होता है और ठंडा भी वो जल्दी होता है। सो ऑन द अदर हैंड वाटर टेक्स टाइम टू हीट एंड कूल। इसकी जगह अगर हम देखें तो वाटर को काफ़ी टाइम लगता है गर्म होने में और उतना ही टाइम लगता है ठंडा होने में। When the land heats up quickly during the day, the air over it becomes warm and rises up. So जब ये लैंड जो है जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है दिन के टाइम तो एयर क्या है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है और गर्म होने की वजह से एयर ऊपर उठने लगती है। To fill this gap, the air rushes from the sea, which is still cool. अब क्या हुआ कि लैंड एरिया में, बिकॉज दिस इज अ लैंड एरिया एंड यहाँ पे आपका सी एरिया है, तो क्योंकि लैंड जल्दी गर्म होता है सन रे की वजह से, तो जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। अब क्योंकि यहाँ से जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठ गई है तो अब यहाँ पे इस एरिया में क्या है एक गैप बन जाता है। इस गैप को ये जो सी वाटर है इसका जो एयर है सी से वो एयर इस एरिया को आके फिल कर देता है। तो सी का एयर कैसा है ठंडा, तो वो ठंडी एयर यहाँ पे आती है और फिल हो जाती है।
दिस ट्रेंड्स रिवर्सेस एट नाइट, और रात में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। द एयर ओवर द सी इज हॉट, अब सी के ऊपर का जो एयर है वो हॉट है, एंड राइजेज अप, और वो ऊपर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, एंड जो भी एयर होता है लैंड से वो जो है सी की तरफ चला जाता है। सो जैसा कि आपको पता है कि हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप, तो हॉट एयर जो है ऊपर जाता है तो उसकी जगह कोल्ड एयर ले लेती है। ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ माउंटेन, देन सी एंड लैंड ब्रीज, कैसे सी और लैंड ब्रीज काम कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हॉट एयर ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से ये कूल होके वापस रिवर्स आ रही है। सिमिलरली हैपेंस इन राइट, अब जो है यहाँ से समुद्र का जो हवा है वो कोल्ड एयर लैंड की तरफ जा रहा है, फिर ये गर्म होके ऊपर जा रहा है और वापस जो है ये सी की तरफ मूव हो रहा है, वहाँ ठंडा हो रहा है, एंड देन इट अगेन reaches to land. So this cycle continues. Now these winds are called breezes. ये जो winds हैं जो land से sea की तरफ जा रही हैं, sea से land की तरफ आ रही हैं, इन्हें हम breezes कहते हैं। The winds from the sea and from the land are called sea breezes and land breezes. So ये जो sea से air जाती है उसे sea breeze कहते हैं, land से जो air जाती है उसे land breeze कहते हैं। If you go near the sea coast, you will find the wind blowing all the time. So अगर आप सी कोस्ट के पास, समुद्र के किनारे के पास जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हमेशा हवा आपको चलती हुई मिलेगी। The tides occur in the sea owing to these breezes. और इन ब्रीजेस की वजह से ही जो सी है वहाँ पे टाइड्स अकर होते हैं, लो टाइड और हाई टाइड आता है। These breezes moderate the climate near the sea. और ये जो ब्रीजेस हैं, जो भी क्लाइमेट है सी के पास उसे मॉडरेट कर देते हैं, एक जैसा कर देते हैं। द प्लेसेस लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी हैव नो सच इफेक्ट, और वो जगह जो सी से दूर है वहाँ पे कोई ऐसा इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। दे हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, इन जगहों पे जो क्लाइमेट है काफ़ी एक्सट्रीम होता है, ना ही ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। ये दिस इज द पिक्चर ऑफ सी कोस्ट, समुद्र का किनारा। Now let's learn what are the facts. So when the air moves over the water body, it picks up some moisture और water. So जब ये एयर वाटर के ऊपर घूमती है तो वो क्या करती है, वहाँ से थोड़ा सा मॉइस्चर अपने साथ ले जाती है। The amount of moisture present in the air is called humidity. और ये जो मॉइस्चर का कंटेंट है एयर में उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। The monsoon winds bring rain to India as they have come from over the Indian Ocean. और ये जो मानसून विंड है जो इंडिया से आती है ये क्या करती है, इंडियन ओशन से ह्यूमिडिटी को अपने साथ लेके आती है। तो वो मानसून विंड जो इंडिया की तरफ आती है वो ह्यूमिडिटी से भरी हुई होती है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ विंड। अब विंड का डायरेक्शन किधर है ये भी एक फैक्टर है। सो इफ द विंड ब्लोज फ्रॉम कोल्ड प्लेस इट्स कूल, एंड व्हेन इट ब्लोज फ्रॉम हॉट प्लेस इट हीट्स अप. So similarly the wind coming from sea is moist and brings rainfall, and on the other hand the wind from the dry area dries the area. तो wind पे डिपेंड करता है सब चीज़ें। अगर wind ठंडी जगह से आ रही है तो हवा ठंडी होगी, गर्म जगह से आ रही है तो गर्म होगी। ऐसे ही अगर हवा जो है सी की तरफ से आ रही है तो मॉइस्चर से भरी होगी, वो बारिश लेके आ सकती है। लेकिन अगर विंड चाहे किसी ड्राई एरिया से आ रही है तो वो हमें ड्राई कर देगी, हमारे स्किन को ड्राई कर देगी। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस। सो कौन कौन से लोकेशन है माउंटेन रेंजेस के? सो द माउंटेन रेंजेस एट अ प्लेस टू इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। सो जो माउंटेन रेंजेस हैं किसी भी जगह के वो उस जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आइसी विंड्स ब्लो इन सेंट्रल एशिया। जो आइसी विंड्स हैं, बर्फीली हवाएं हैं, वो सेंट्रल एशिया में बहती हुई आपको मिलेंगी। बट द हिमालयाज डू नॉट अलाउ देम टू क्रॉस ओवर टू इंडिया। लेकिन आपको पता है कि हिमालयाज क्या है, हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं इन आइसी कोल्ड एयर से। तो हिमालय उन एयर्स को, उस एयर को हमारे इंडिया में एंटर नहीं होने देते। सो इंडिया इज नॉट
एज कोल्ड एज तिब्बत, इसलिए इंडिया तिब्बत जितना कोल्ड नहीं है। अगर हिमालयाज नहीं होते तो शायद तिब्बत जितनी ही सर्दी यहाँ भी होती। The Himalayas check the monsoon winds as well from going over to Central Asia and this brings rainfall to India. और हिमालयस क्या करते हैं, मॉनसून विंड्स को चेक करते हैं, उन्हें सेंट्रल एशिया में घुसने से रोकते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में आपको बारिश देखने को मिलती है। नेक्स्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी, कितना ह्यूमिडिटी है एयर में। The presence of moisture in the air is called humidity. कितना moisture content है एयर में, कितनी नमी है एयर में, इसे ही हम humidity कहते हैं। The degree of humidity of a place is related to the distance from the sea. So ये जो डिग्री है humidity की, वो किससे रिलेट करती है कि कोई जगह सी से कितनी दूर है। अगर सी के पास है तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी और दूर है तो कम ह्यूमिडिटी होगी। Wind blowing over the sea collect moisture and make the climate very humid. So ऐसी हवा जो सी के पास से गुजरती है। So children here you can do the correction, it is SEAC. So ये ऐसी हवा जो समुद्र के पास से गुजरती है, इस हवा में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी आपको देखने को मिलेगी। You sweat a lot due to humidity, और ह्यूमिडिटी की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा पसीना होने लगता है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट जोन्स। क्या होते हैं क्लाइमेट जोन्स? सो यू हैव रेड इन दिस बुक दैट देयर आर 3 हीट जोन्स इन द वर्ल्ड। तो आपने पढ़ा है अपने प्रीवियस चैप्टर्स में कि यहाँ पे जो है 3 हीट जोन्स हैं वर्ल्ड में, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द क्लाइमेट जोन्स, और इन्हें ही हम क्लाइमेट जोन्स भी कहते हैं। As they determine the climate of the world, क्योंकि ये वर्ल्ड के क्लाइमेट को बताती हैं। So here the first zone is torrid zone. The very hot zone is called torrid zone. Here you can see इक्वेटर के पास है, this is our torrid zone. So ये हमारा टॉरिड जोन है जो इक्वेटर के पास है, क्योंकि यहाँ सन की डायरेक्ट सनलाइट है इसलिए काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। This area receives direct sunlight from the sun, so it remains hot throughout the year. Next comes temperate zone. The moderate zone is called temperate zone, and there are 2 temperate zones, north temperate zone and south temperate zones. This area is neither too hot nor too cold, as the sunlight is slightly slanting in this area. So ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 2 temperate zones हैं। This yellow part is your temperate zones, एक है north temperate zone और दूसरा है south temperate zone। ना ये ज़्यादा गर्म है और ना ही ये ज़्यादा ठंडे हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी slanting way में आती है। Next comes frigid zone. So the very cold zone is called frigid zone. जो सबसे ज़्यादा ठंडी जगह है उसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। Here this blue part is our frigid zone, जहाँ पे फ्रिज जैसा आपको एहसास होगा। So there are 2 frigid zones called north frigid zone and south frigid zone. So 2 यहाँ पे भी हैं, पहला ऊपर है north frigid zone और नीचे है south frigid zone. As sunlight is very slanting here, क्योंकि यहाँ सूरज की जो रोशनी है वो काफ़ी ज़्यादा slanting है, so this area remains almost frozen throughout the year. So इसलिए ये जो एरिया है पूरे साल ज़्यादातर ये आपको जमा हुआ ही मिलेगा। Next is weather forecast. Predicting the weather is called weather forecast. Weather को predict करना ही weather forecast कहलाता है। It is carried by almost all newspapers and news channels. और ये जो weather forecast है, जितने भी newspapers हैं, ये news channels हैं, वो हमें बताते हैं। Let's learn the facts. So the science of weather forecasting is called meteorology. So weather forecasting के science को meteorology कहते हैं, and the people who do this work are called meteorologists. और ये काम करने वाले, इसकी स्टडी करने वालों को मेट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। Some people call them weathermen, और कुछ लोग इन्हें weathermen भी कहते हैं, मौसम बताने वाले लोग भी कहते हैं।
The meteorological department forecasts the weather for the next few days. So ये जो meteorological department है ये क्या करता है, weather forecast को करता है अगले दिनों के लिए. A weather forecast is made with the help of satellites. और ये जो weather forecast है इसको करने में satellites इसकी help करती हैं. It includes climate, temperature, speed of wind, cloudy and sunny और humidity etc. So ये जो वेदर फोरकास्ट है इन सब चीज़ों को फोरकास्ट करता है, इन सब चीज़ों को हमें बताता है कहाँ पे क्लाउडी है, कहाँ सनी है, कहाँ पे स्पीड क्या है विंड की, कहाँ पे कैसा टेम्परेचर है या फिर क्लाइमेट है. सो ये यू कैन सी वेदर फोरकास्ट इन अ न्यूज़पेपर एंड अ सैटेलाइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. The changes occurring in the atmosphere over a short period of time is called weather. The average of weather over a long period of time is called climate. Many factors influence the climate such as distance from the equator, altitude above the sea level, distance from the sea, direction of winds, location of mountain ranges and humidity. The earth is divided into three main climatic zones: torrid zones, frigid zones and temperate zones. A weather forecast tells us the climatic condition in near future. So these were the important facts. Now let's move on to book exercise. So children, here A exercises, take the right option. The first question over here is, the average weather condition of a place for a long time is called weather, climate or humidity. So it is called climate. The higher a place is, the dash it is. So it is colder. Himalayas check icy winds from Central Asia and monsoon winds. So both of these are correct. तो हिमालय आइसी विंड्स को रोकती है एंड मॉनसून विंड को भी रोकती है इंडिया की तरफ. सो बोथ आर करेक्ट. द कोल्डेस्ट जोन इज द फ्रिजिड जोन. Next is fill in the blanks. Now children, let's move on to fill in the blanks. The first question over here is, the atmosphere keeps on changing constantly. India is said to have a monsoon type of climate. The altitude of a place affects the temperature and air pressure. The wind coming from sea is moist and brings rainfall. Next is, write true or false. The climate is the average of the weather. True. A place near the equator is very cold. False. Humidity is the amount of moisture in the air. Yes, this is true. And the last one is, meteorology is the science of weather. Yes, this one is also true. So these were the book exercises, children. I hope it's clear to you. So we'll be meeting soon with a new chapter. Till then, stay tuned for the next video.